हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। नहीं तो अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्योंकि जब सेंटर से लोग निकलते हैं तो उनके सब एक एक पेपर बहुत अच्छा होता है। अगर फैक्चुअल पेपर आता है तो बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा सा अगर डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन होता है तो उनको लगता है मेरा बहुत ख़राब हुआ है। ये पेपर से निकलने का लगभग 6-7 घंटे तक का ये एक रहता ही है, सबके ऊपर ये इसका असर रहता है, सब हैंगओवर में रहते हैं उस समय। लेकिन जैसे जैसे आंसर की मिलाते जाते हैं उसके बाद अपनी गलतियां महसूस होती जाती हैं। तो जो 170 वाले हैं वो निश्चित रूप से 150 के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा अभी मत उड़िए और आराम से आंसर की मिला लीजिए, उसके बाद अपना डेटा शेयर करिए। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपको बुरा लगता है कि बताओ मेरे इतने सही है उतने सही है। इससे क्या होता है, एक फर्जी का प्रेशर क्रिएट हो जाता है दूसरे लोगों पे। ठीक है, पेपर जो आप लोग कह रहे हैं इजी है, पेपर इजी नहीं, पेपर मॉडरेट है, फैक्चुअल पेपर है, इसलिए आपको इजी लग रहा है। पीसीएस का पेपर भी 18 का जो हुआ था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, फैक्चुअल था। तो लोगों ने 100 जब निकल रहे थे तो सबके 120 122 सही हो रहे थे। लेकिन आज कट ऑफ 82 जा रही है, 80 जा रही है। तो ऐसे ही इसके साथ भी होगा। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके जाहिर सी बात है इसमें वो असर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ असर पड़ेगा। 15 से 20 क्वेश्चन आप जो आपने जोड़ रखे हैं उसको कम कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे पेपर देखने के बाद मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, जो मैंने हिस्ट्री के 2 लेक्चर कराए थे उसमें से कई क्वेश्चन फंसे हैं। मैंने जो आपको बताया था ये ह्यूम वाला और बाल गंगाधर तिलक पे मैं स्पेशली फोकस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, उससे 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जनगणना से भी एक आध क्वेश्चन आया है, ज़्यादा इस बार नहीं आई है। हालांकि कुछ चीज़ें जो मैंने बताई थी आपको बहुत काम आई थी। जैसे मैंने कहा था कि मैथ्स पे ज़्यादा आप फोकस मत करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन लोगों ने बहुत कमेंट किए थे कि ARO पिछली बार 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ये आया था वो आया था। लेकिन मैंने कहा था सिर्फ 5 को मतलब ज़्यादा फोकस मत करिए। इसलिए जब भी मैंने स्ट्रेटजी बनाई मैंने हमेशा आपसे बस एक ही चीज़ कही है कि फोकस ओनली ऑन GS। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर, फिर हिंदी। देखिए क्योंकि हिंदी के फिक्स है। लोगों ने कहा था कि 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, मैंने कहा था 20 आएंगे और 20 ही आए। हालांकि एक तुक्का है कि वो मैं परफेक्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था और जैसा लगा मैंने आपको बताया। अगर आपने फॉलो किया होगा तो वाकई में आपको देखा होगा कि 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज़ और है कि हिंदी के देखिए नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो आपने तैयारी की। अगर आपने मैथ से टाइम बर्बाद किया होता निश्चित रूप से, मैंने जब भी स्ट्रेटजी बनाई मैंने मैथ को बिल्कुल भी समय नहीं दिया है, 1 या 2 घंटे ही दिया है बस, स्पेशली उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि हमारी स्टडी सही थी या नहीं सही थी। हालांकि पेपर तो अटपटा सा आएगा ही, क्योंकि पैटर्न फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर क्वेश्चन इतने सही गैस हो गए, इसे कहते हैं तुक्का लग गया, तो वो अच्छी चीज़ है ना। इसलिए इससे ये एक तुक्का इस तरह से है कि मतलब पहले की चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, देखिए पहला जो परमार्थ है इसका स्वार्थ होगा। ठीक है, इसका विलोम शब्द पूछा हुआ है। कुछ क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, बाकी के आंसर की मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। इसका स्वार्थ हो गया है। ठीक है, इसका कानन होगा। और तीसरे का जो है इसका तो बिल्कुल अजल गगरी छलकत जाए होगा, तीसरा हो गया ये। और चौथे का वधु हो गया। बाकी जितने तत्सम तद्भव मैंने आपसे कहा था पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया वधु हो गया इसका। इच्छा शब्द का पर्यायवाची वैभवी हो गया। ठीक है, और उसके बाद तद्भव शब्द अचरज हो गया, क्योंकि ये तद्भव होता है। और उसके बाद ये देख लेते हैं, हिंदी क्वेश्चन फिक्स होते हैं, इसलिए मैंने हिंदी बहुत फोकस करवाया था आपसे। और यूपी स्पेशल वगैरह पे खूब फोकस कराया था कि कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ सरल होती है। हालांकि पेपर इस बार बिल्कुल ही थोड़ा अजीब सा आया और सरल ही आया। मैंने जो कहा था लूसेंट पढ़ लो, और जो मैंने आपको PDF दी थी GS की, वो आपके बहुत काम आई होगी। ठीक है, लूसेंट से बाहर का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगा अभी तक। हाँ, करंट अफेयर्स भी कौन सी आई है, 1 लाइनर वाली, जो घटना चक्र में आपको साफ साफ मिल जाती है। ठीक है, अश्व शब्द सेंध, क्योंकि अगर सेंधव होता तो वो 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, इसका अपना उल्लू सीधा करना, नौवे का देख लो, अज्ञानी होगा। और इसका तिरोभाव होगा। इसके बाद इसका रजत जयंती होगा, क्योंकि आप जानते हैं गोल्डन जुबली 50 ईयर्स को कहते हैं और सिल्वर जुबली इसको कहते हैं रजत जयंती। ठीक है, 25 साल वाली। उसके बाद इसका D ऑप्शन होगा, D देख सकते हैं जैसा कि आप। ठीक है, एक मैंने कहा, 2 मैंने आपको जो कहानियां सुनाई थी अपने हिस्ट्री वीडियो में, उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे आया है। एक अहमद शाह अब्दाली वाली सुनाई थी जो आपको मराठों के साथ सेना में जो हुआ था वाली, और दूसरी मैंने बाल गंगाधर तिलक की और ए ह्यूम की भी एक सुनाई थी कहानी कि इसकी नहीं किया था। और नवाब सलीउल्लाह खान की भी सुनाई थी कि मुस्लिम लीग के गठन ऐसे हुआ था। वो चारों क्वेश्चन स्पेशली आए हुए हैं एग्जाम में, और तिलक पे फोकस ज़्यादा किया था तो तिलक पे 2 क्वेश्चन आ गए। ये एक महज तुक्का है और कुछ नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल का मैंने एक बार वीडियो में नाम लिया था, आपको बताया था क्योटो होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, सब ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट से होते हैं। ठीक है,
उसके बाद स्पाइडरमैन, हल्क, ये तो हम सब जानते हैं। स्टैनली अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। जितने भी करीब 700 कैरेक्टर इन्होंने इन्वेंट किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये इस्तांबुल में हुआ है, और इसके बाद इसकी सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। और ये तुर्की है, तुर्की इनमें से नहीं है, ठीक है। और 100 से अधिक नेपाल ने भी हाल ही में किया है, तो बिल्कुल नई घटना है अभी, ठीक है। न्यूज एंड शॉर्ट्स ही अगर सुनते रहते तो वही क्वेश्चन वाले हैं, ज़्यादा ऊपर अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे करंट में, ठीक है। लेकिन फैक्चुअल पेपर है, इसलिए आपको लग रहा होगा मेरा बहुत अच्छा हुआ है, 170 180 सही है, सब कर दिया है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं, तो आप लोगों ने सब कर दिया, इसका सब सही हो। जब आप मिलाएंगे ना तो 40 क्वेश्चन माइनस कर लीजिएगा पहले से, 160 के ऊपर आपके सही नहीं होंगे। कट ऑफ इस बार भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कट ऑफ वही जाए, क्योंकि आरओ का पेपर जब पिछली बार हुआ था ऐसा ही आया था, ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल आया था, उसमें भी यही हुआ था, 134-35 कट ऑफ गई थी। इस बार भी 150 के नीचे ही कट ऑफ जाएगी, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, अभी मैंने पेपर पूरा नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगा 136-142 के बीच कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं टाइपिंग में, ठीक है। अभी मैं पूरा पेपर देख लूँगा तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। उसके पहले बताना भी संभव भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे गेस यही लग रहा है कि 130 से नीचे नहीं, 150 से ऊपर नहीं, ठीक है। और पेपर देखने के बाद एग्जैक्ट बता दूंगा 6 नंबर के बीच में कितना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका तो अशोक गहलोत है, इसका बीबीएस लक्ष्मण है, 281 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने, ठीक है। अरविंद सक्सेना जी है। इसके बाद ये छठी बार है, ठीक है। और उसके बाद ये डॉनबास में हुआ है। 24वें का देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ये हो गया। 25वें का शनिवार है, बिल्कुल मैंने अभी इसको लगाया है। और इसमें क्या करना था, इसमें इन्होंने क्या किया है, केवल बॉबल्स को हटा दिया है। अगर बॉबल्स को आप हटा देते तो ये वाई हटा के आपका क्रिप्स इसका आंसर हो जाता सीधे सीधे। AIOUY होता है, तो वो हटा दिया, वाई इसमें है तो वाई काट दो सीधे सीधे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। उसके बाद ये देख लीजिए, इसको बस जस्ट अपोजिट में लिखते चले जाइए, इसका सी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका क्या करना है, इसको बस एक लेस करते जाना है, बस इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये उत्तर की तरफ इसकी पीठ है, ठीक है, क्योंकि वो ये है तो वो इस तरफ चल रहा है, तो इसका इधर परछाई चढ़ रही है, तो इसका मतलब ये दक्षिण तरफ चल रहा है, तो इसकी पीठ उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ होगी, ठीक है। ये हो गया। इसका तो सीधे सीधे ये तो क्यूब होता है, अगर आपको क्यूब याद होगा तो आप सीधे सीधे लगा लेंगे, ठीक है। 2197 की इसका क्यूब होता है, आपको खुद लगा सकते हैं इसको। इसके बाद इसका 100 आंसर होगा, और इसका तो सीधे सीधे डी आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का देख लीजिए, शैलेंद्र वाला क्वेश्चन है, मथुरा दिल्ली वाला। इसके बाद इसमें क्वेश्चन थोड़ा डाउट्स हैं मुझे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या होगा, लेकिन मैं इसका बी ऑप्शन लगाऊंगा, मुझे बी सही लग रहा है इसका, ठीक है। सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, ऐसा तभी हो सकता है जब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यहाँ रखा जाए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रखा जाए, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तब भी बीच में होगा, ठीक है। तब पहला कथन सही हो गया, और फिर दूसरा कथन बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। दोनों कथन सेम होते हैं, कथन के आधार पर निष्कर्ष देना होता है, निष्कर्ष अपने आप में 0 होता है, भले वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो, हमसे कोई मतलब नहीं होता। तो कथन तो ये हो गया, ठीक है। उस कथन के हिसाब से ये चीज़ हो रही है, तो उस कथन में इसके आधार पर कभी भी बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक में नहीं होगा, ये सही हो गया, क्योंकि ये तो किनारे हो गया ना फिर, और आगे के हफ्ते में 6 दिन होंगे, ये तो कभी हो, ये तो कहीं नहीं रहा ये चीज़, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसका 2 ही होगा, बी ही होगा एग्जैक्ट, बिल्कुल मुझे जो लग रहा है इसका बी ही सही होगा, क्योंकि कथन जो कहे भले वो गलत ही क्यों ना कहे, अगर आसमान पीला होता है तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कथन कथन होता है। निष्कर्ष में अगर कहता तो उसे गलत साबित करते हैं, ठीक है, वो भी कथन के आधार पर। उसके बाद इसका मुझे डाउट है, मैं 22 लगाऊंगा इसका। हालांकि अगर ये विदिन कर दिया होता तो इसका एग्जैक्ट 22 आंसर होता, लेकिन विदिन ना लिखा है कि बस क्या है 24 घंटे में कितना होगा, इसलिए इसका 22 लग रहा है, 24 भी हो सकता है, ठीक है। इसका तो 2 ही होगा, ठीक है, क्यों 3 4 होता है, 1 6 होता है, 2 5 होता है। इसका 17 होगा, इसका RBC होगा, ठीक है, 38 हो गया। इसका तो जूल होगा, और इसका बैरोमीटर होगा, और इसका फेडरिक मिसर होगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, ये कुछ नहीं होता। फोजन बाद आधार जो फूड वेव होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इधर से ऐसे ऐसे सब जगह चलता है, सांप मेढक को, मेढक इसको, तो ये नहीं होगा। फूड पिरामिड जो होता है वो ऐसे जाता है ऊपर ऐसे, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका जो फल लग रहा है मुझे फूड चेन लग रहा है, इसका सबसे सही आंसर एग्जैक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है, फूड खाद्य श्रृंखला लग रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे ज़्यादा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो वैसे इसका BOC में से कोई भी हो सकता है, खाद्य पिरामिड भी हो सकता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला ही मैं लगाऊंगा इसका। इसका तो जीव होगा, पूछा गया है बायोटिक कंपोनेंट, तो सीधे सीधे वो जीव हो गया, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिज्म में होता है। उसके बाद ये तो मतलब नॉन रिन्यूएबल, कोयला नॉन रिन्यूएबल होता है, तो ये हटाओगे दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ है, धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है, इसमें पूछना क्या चाह रहा है वो, जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, ये कोर है,
कोर, मेंटल, क्रस्ट, 3 चीज़ें होती हैं। उसमें होता है लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर क्रोनोस्फीयर। ठीक है, अगर ये पूछ रहे हैं तो इसका आंसर होगा लिथोस्फीयर। सबसे भारी परत लिथोस्फीयर, जिसे चट्टान मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है एस्थेनो, जहाँ पर प्लास्टिक होती है, जहाँ पर लावा हो भरा रहता है अंदर, मैग्मा जिसे कहते हैं। ठीक है, वो बस लास्ट हो गया तो हो गया। उसके नीचे मेसोस्फीयर, फिर क्रोनोस्फीयर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। लेकिन अगर वायुमंडल के सेंस में देखा जाए तो सबसे भारी फलन मेसोस्फीयर। तो जहाँ तक मैं है इसका अभी आंसर ये लगाऊंगा। इसका आंसर जो हो सकता है इन दोनों में, बी और डी में से हो सकता है, लेकिन मैं बी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वायुमंडल की कोई बात नहीं कही। अब ये सेंस पर डिपेंड करता, हो सकता है अधूरा क्वेश्चन लिख दिया हो या कुछ भी कर सकते हो। तो अभी तो थलमंडल ही हुआ, क्योंकि एस्थोनोस्फीयर लिखा हुआ है इसमें। लेकिन कंफ्यूज ये कर रहा है क्षोभमंडल, ये दोनों जगह होता है, नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि मेसो तो मध्य मंडल कहीं भी हो सकता है ना। तो ये क्षोभमंडल थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इसका डी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ठीक है, इसका तो सीधे सीधे ये होता है जियोक्रोनोलॉजी। अगर क्रोनोलॉजी के थोड़ी सी अगर इंग्लिश हिंदी भी जानते तो भी आप सही कर लेते, नहीं तो अनुक्रमण ही लिखा इसी कर सकते थे, तुक्का ही मार सकते थे। तो आप इसका तो बैक्टीरिया होगा। भी आर ओ मेन से फिर से आया था, मैंने परसों के एग्जाम जब वीडियो डाला था आपको बताया भी था कि देखो आर ओ मेन्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसका तो भावी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया। ठीक है, इसका बेंगलुरु हो गया 48 का। और लिंग पूजा के डर को समाप्त के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पूजा पाठ संबंधी जितनी भी बातें सब यजुर्वेद में की गई हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट अभी नहीं हूँ। ठीक है, कुछ होगा तो बताऊंगा मैं। ये तो मौर्य राजवंश है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। और हाँ, ये पृथ्वीराज तीर्थ ये है। तो वही भी मैंने 51 क्वेश्चन देखे हैं, पूरा पेपर में सॉल्व करके आपको जल्द ही लेके आऊँगा। और उसके बाद कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, कट ऑफ कितना जा सकता है। इससे पहले जितने आपके सही हो रहे हैं, आपको लग रहा है जो बिल्कुल सही है, उसमें से 5-6 नंबर माइनस करके आप इसको अपना लिख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।